टू सेंटर विद कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा है और एक्सीलेंट टूल है। बट एक ही चीज मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ मेरे एवरी पेशेंट को, और ज्यादातर बहुत सारे पेशेंट को, समझो कि ओल्ड एज ज्यादा। सो मेरे पास जब भी पेशेंट मेडिसिन के लिए आते हैं तो मैं एक एग्जांपल मेडिसिन के हिसाब से ही देती हूँ कि आप आए हैं, मुझे एसिडिटी है, मुझे एसिडिटी की दवाई दीजिए। मैंने एसिडिटी की दवाई दे दी। अभी एसिडिटी की दवाई मैंने दी, वो पेशेंट ने ले ली, मेरे पास से परचेज कर ली, अभी मुझे सब अमाउंट भी दे दिया। अभी वो घर जाके वो दवाई सिर्फ कपबोर्ड में रखेगा तो उसको एसिडिटी का रिजल्ट मिलेगा। आप चैट में मुझे बोल सकते हैं यस और नो। इनकेस मैंने उसको दे दी दवाई और उसने कपबोर्ड में रख दी और 7 दिन के बाद मेरे पास आ रही है लेडी, तो उसको मिलेगा रिजल्ट या नहीं मिलेगा? कैसे रिजल्ट मिलेगा जब उसने कपबोर्ड में ही रखी है, अपने शरीर में नहीं दी है? बेसिकली ये उसे इफेक्ट तभी आएगा जब वो टाइम टू टाइम मैंने जिस हिसाब से डोज बताया है उस हिसाब से दवाई लेगी, तो उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए हमें हीलिंग में भी ऐसा ही करना है। हीलिंग की कोई भी मोडालिटी से आप काम करते, सो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर थेरापिस्ट और ट्यूटर। उस पे बिलीव करके आप जब अपनी कोई भी हीलिंग या टूल्स का यूज करना स्टार्ट करते हो, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हमेशा मैं कहती हूँ टूल्स का भी प्रयोग अच्छे से करो। ये हिप्नो का जो है एसएस का है। नाउ आई शेयर यू वन मोर टूल, और इतना अच्छा है जिसने मेरी खुद की लाइफ 1 साल में पूरी डिफरेंट कर दी है। जिसने भी ये टूल यूज किया है आज की तारीख में, उसके लिए एज अ वाटर, पानी की जैसे तरस लगती है और तरस हम पी लेते हैं, वैसे उसकी लाइफ में वो अडेप्ट हो गया है। एज अ एयर हम जैसे ब्रीथ ले रहे हैं, एज अ एयर वो टूल उसकी लाइफ में अडेप्ट हो गया है, उसकी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। आई फील कि आप जितने भी हैं उनकी लाइफ का भी एक पार्ट बन जाए। दैट टूल इज, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? लाइफ में हमेशा हमें किसी भी चीज में आंसर नहीं रखना है। दिस इज द टूल, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। ये तीनों टूल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, हमारे जो ग्रुप है उसमें। बट स्टिल, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, यानी कोई भी काम में आप अपना कंक्लूजन मत रखो, आंसर मत रखो। आंसर हमेशा हमें डिसएम्पावर करता है, क्वेश्चंस हमेशा एम्पावर करता है। हमें हमेशा एम्पावर रहना है, कहीं ना कहीं एकदम एंथुजियाज्म में रहना है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं यस पराग भाई, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? यही है टूल। और ये हम बोलते, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा नॉर्मल एग्जाम्पल है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उनको तो ये रट्टा लग गया होगा एग्जाम्पल का भी, कि आपके घर में जब मुझे मैं बोलूँ आपके घर में आपको पता है कि पानी कहाँ से मिला है, क्योंकि आप रोज पानी पी रहे हैं। चाय पत्ती कहाँ पे रखी, क्योंकि आप वो डेली चाय में यूज कर रहे हैं। हाँ, शक्कर कहाँ पे रखेगी, क्योंकि आपके रोज डेली यूज में है। आप कभी रात को 3 बजे सोए हैं और मेरे घर पे कुछ तकलीफ आई और मैंने उठा के बोला आपके घर पे पानी कहाँ पे है, चाय पत्ती कहाँ पे है, शुगर कहाँ पे है, तो आप नींद में भी बोल दोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, दो दो डोर के पीछे है, यहाँ पे है, कुछ भी आंसर फटाफट से दे दोगे। बट अचानक से मैंने ऐसी कोई चीज पूछ ली जो आपके रेगुलर यूज में ही नहीं है, काफी सालों से आपने एक जगह पे रखी है और आपको पता भी नहीं है, जैसे रस्सी है, कोई लंबी रस्सी है, आपने काफी सालों से बेड में कहीं पे रखी, आपको पता भी नहीं है, और अचानक रात को मैं 3 बजे आई तो आपको तो कितना 1 घंटा तो ढूंढने में लगेगा। इसी हिसाब से हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, आप लाइक वाटर, चाय पत्ती, शक्कर के जैसे बनना हो, कि जहाँ पे बड़ी सिचुएशन आएगी तो भी आप फटाफट से बोल पाओगे हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। और ये टूल्स अमेजिंग है, एक बार यूज करना। अभी ये कहाँ पे यूज करना है, एवरी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। जब कोई फियर आ रहा है तभी भी यूज कर सकते हैं। आप कोई अपॉइंटमेंट लिया है, आप वहां पे जा रहे हैं फॉर द जॉब, वहां पे यूज कर सकते हैं। आप कुछ अच्छी प्लेस सर्च आउट कर रहे हैं घूमने के लिए, तो भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि कोई तकलीफ हो तभी यूज करना है।
आप कहीं अच्छे होटल में जा रहे हैं और आपको बेटर ऑप्शन चाहिए यूनिवर्स से, तो आप यूनिवर्स को ही बोलो हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, तो यूनिवर्स आपको आंसर देगा और बेटर से बेटर चॉइस देगा। होटल के लिए जा रहे हैं, कोई एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, कभी कोई बीमारी हुई तो उसके सॉल्यूशन के लिए कोई डॉक्टर को सर्च कर रहे हैं, तो वहां भी आप हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस बोल सकते हैं। आपको कोई ऐसी तकलीफ हुई जहाँ पे आप स्टक हो गए और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। कोई ऐसी जगह नहीं है आप जहाँ पे यूज नहीं कर सकते, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपको आपसे बेटर ही चॉइस मिलेगी। इसके लिए मैं फटाफट से एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कोई जॉब के लिए जा रहा है, पराग जी ने बोला है यार ये जॉब बहुत बढ़िया है, मेघावी जी आप ले ही लेना, प्रिंसी भी जी भी बोल रही है बहुत बढ़िया है, वहां पे तो 30-35 लाख का पैकेज मिल जाता है, सबसे बेटर है। सो मेगावी ने माइंड में ले लिया 30-35 लाख का पैकेज मिल गया तो मैं तो ये डील फाइनल कर लूंगी, जॉब ले लूंगी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी। अभी मैं ये आंसर के साथ मेरे दिमाग में ये कंक्लूजन और ये डिसीजन लेके जा रही हूँ, सो मैं डील कैसी फाइनल करूंगी, 35 लाख का ऑफर दे दिया तो मैं फाइनल कर दिया और मैंने जॉब ले लिया। बट इन केस यही सिचुएशन में मैं हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस से चाहती हूँ, तो मेरे का सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड ओपन है। सो मैं अपनी एबिलिटी और अच्छी दिखाऊंगी, शायद मैं 35 से भी ज्यादा अचीव कर पाऊँ। सो हमें कभी भी एक कंक्लूजन, एक डिसीजन, एक बिलीव सिस्टम के साथ नहीं चलना है, ये बिलीव सिस्टम से बाहर निकलना है। इसलिए हम यूज करना चाहते हैं हाउ डज इट गेट बेटर। सो वन मोर टाइम आपको तीनों टूल्स की बता देती हूँ। इवन दो क्लॉकवाइज घुमाना है सोलार चक्र को, इवन दो आई एम इन अ पेन, इवन दो आई एम एंग्री, इवन दो आई एम सैड, इवन दो आई हैव अ फियर ऑफ कोरोना, so I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. 3 times सोलार चक्र पे रख दो, कहीं बाहर हो सिर पे हाथ नहीं रखना है, घर पे हो रिलैक्स रहना चाहते हो सिर पे हाथ रख दो। देन 7 टाइम्स डीप ब्रीथ, और जो भी कचरा है दिमाग का उड़ा दो। सामने कचरा रहता है तो उड़ाते कैसे है, वैसे उड़ा देना है। सो एवरी कोरोना का फियर हवा में उड़ा देना है। और second is who does to belongs to these, just return it to center with consciousness attached, and last one is how does it get better than this। so आपकी हर एक चीजों का सॉल्यूशन मैंने मेरी ओर से बेहतर देने की ट्राई की है, और इसके वर्कशॉप से पहले भी मैंने 21 टाइम्स बोला है हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। सो आई थॉट कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है। सो फाइनली आई एम डॉक्टर मेघावी शाह, आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा प्रैक्टिशनर्स, मल्टीपल हीलिंग मोडालिटी प्रैक्टिस। सो हम आपका कोई भी क्वेश्चन आया है तो हम 5 मिनट में कंप्लीट Yes. करेंगे। थैंक यू सो मच। यस Yeah. Thank you, ma'am. If any member have any questions, they can ask. यस डेफिनेटली। Yes, I would like to ask. यस टेल मी। Yeah, I wanted to Please. know whether Boruchi and Sudarshan can be taken by the Pitta Prakriti patients. यस ऑल्सो सुदर्शन गणवटी आप लेके देखो, बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट गुरुचिके से आपके कोई भी नहीं होगा। बट आपकी एसिडिटी की सिवियरिटी कितनी है उस पे आप सुदर्शन गणवटी का डोज ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एक गोली 3 बार से स्टार्ट करो, और फिर आफ्टर दैट यू कैन टेक मोर। प्रॉब्लम नहीं होता है, बट एसिडिटी की सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एसिडिटी भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। सो वात रिलेटेड है, कफ के साथ कॉम्बाइंड है, या ओनली पित्त है, वो सब देखना पड़ता है। इसीलिए आप सेफ साइड रहो, एक एक गोली पहले 3 बार या 2 बार से स्टार्ट करो, और इफ यू हैव नो इश्यू विद दैट देन आप ले सकते हैं। गुडुची से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पित्त नाशक है, सो पित्त में वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। So this would be for immunity or for curing the disease? For just Is it a hold on. preventive? Is it a preventive? बोथ, इट इज प्रिवेंटिव ऑल्सो, और आपको एज अ ट्रीटमेंट भी ये बहुत काम देता है। बट मैं ऐसे नहीं बोलूंगी 100%, क्योंकि आपकी सिम्टम्स क्या है, जब आपको डिजीज ये होता है
तब आपको सिम्टम्स क्या है वो देख के पूरी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एज पर आयुर्वेदा. ओके, नॉट Thank you. द मोडालिटी. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Ma'am, there is one question from Sabina. 1 second, sir. सुदर्शन फीवर के लिए है ना, सुदर्शन गणवटी इज फॉर ओनली फीवर और यू कैन. नो, इट इज नॉट ओनली फीवर. आपको माइल्ड फीवर है या फिर आपको वीकनेस भी लग रही है, देन आप ले सकते हैं. वीकनेस है, माइल्ड फीवर है और थोड़ा बहुत वो इम्यूनिटी में भी काम देता है. ओके ओके ओके. और मैंने नंबर शेयर किया है, जिसने मुझे प्राइवेटली या एवरी ग्रुप में भेजा, आई डोंट नो. सो मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, सो वो देख लें. यस, और किसी का कुछ सवाल था? मैडम गैस के लिए क्या रेमेडी है? लॉट ऑफ गैस इज देयर और बहुत डकारें आती रहती है रात भर. आई थिंक सो ये हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है. सो आप मुझे प्राइवेट में व्हाट्सएप कर लेंगे, मैं आपको डिटेल ऐसे ही व्हाट्सएप पे दे दूँगी. श्योर, थैंक यू. मेरा ये जो नंबर शेयर किया है वो व्हाट्सएप ही है, व्हाट्सएप भी है, कॉलिंग भी है, दोनों. ओके, श्योर, थैंक यू. सॉरी. हाँ, एनीवन एल्स? किसी को कोई भी ये टूल्स के लिए, और टूल्स बहुत अमेजिंग काम करेगा. आप करोगे यूज तो आप ये JBO के वेबिनार को याद करो. Yeah, thank you, ma'am, for wonderful tools which you have provided. And I know I'm using both the tools, and I know the result what people are getting. Even myself is getting many times get good results. Yes, पराग जी also the Assist Bar practitioners. So वो शेयर कर रहे हैं कि वो उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है. तो आई नो वेरी वेल, जब एशेस बार के कोई भी टूल्स के बारे में बोलते हैं तो 101% वो श्योरिटी के साथ होता है, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ पेशेंट के साथ वो देखा होता है. सो टूल्स इज अमेजिंग. सिर्फ कपबोर्ड में नहीं रखना है, यही मेरा कहना है. दवाई को कंज्यूम करते हैं तो ही रिजल्ट मिलता है, तो टूल्स भी यूज करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा. बाकी सिर्फ वेबिनार की और ही छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं. I think there is no more question. शायद नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, इसके लिए मुझे लग रहा है there will be no more question. yes. और पराग भाई हूँ तुमने. Yeah, one second. एक सेकंड, कोई तो क्वेश्चन है वो हमारे में. रीना बेन मॉर्निंग में लेनी है क्या? मॉर्निंग में ले रीना बेन अहमदाबाद वाला તમારો ક્વેશ્ચન સમજાયો નહીં મને. मॉर्निंग में यानी सुदर्शन गणवटी मॉर्निंग में लेनी है? मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम लेना है. गिलोय गणवटी भी मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम लेना है. 2 गोली. छोटे बच्चे हैं तो 1 गोली. और एम्प्टी स्टमक? हाँ, जेने पित्त प्रकृति वाला छे ई लोग जम्या पछी वो खाने के बाद लेंगे तो अच्छा है, जो पित्त प्रकृति के पेशेंट है. नहींतर वो खाली पेट सुबह एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं और शाम को 4 बजे नाश्ते से पहले. थैंक यू मैम. श्योर. और काढ़ा इज अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो डेली बेसिस पे लिया जाता है और गर्म पानी गर्म रहता है तो हमारे कोरोना के जीवाणु को पेट तक पहुंचा देता है. तो जब वो पेट तक पहुंच जाते हैं तो कोई अपने बॉडी में हार्म नहीं करेंगे. सो दैट्स ओके. सो मोर डिटेल किसी को भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे. और इवन आई एम टीचिंग SS bars, रेकी, इवन आई एम टीचिंग और अदर मोडालिटी, बैच फ्लावर, चक्रा हीलिंग. सो किसी को सीखना है तो वो आप सीख भी सकते हैं. ओके. सो पराग जी, we can end. Yes, can we conclude? Yeah. Yes, Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.